हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो लेट अस नो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन compounds. So this is our definition. A coordinate compound are a special class of compounds in which the metal atoms or ions are bound to a number of anions or neutral molecules. मतलब कि जो एटम है या तो वो एटम होगा या आयंस होगा, है ना। मेटल एटम या मेटल का आयन होगा जो नंबर ऑफ अनाइंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बाउंड होगा। मतलब इसके चारों ओर इस टाइप के कैसे होंगे, या तो अनाइंस होंगे या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे इसके चारों ओर, और ये उसके सेंटर में होगा। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब देखिए, ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए, ये दो टाइप्स के होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये दो टाइप के होते हैं। नंबर वन, सिंपल साल्ट। सिंपल साल्ट्स और एडिशन साल्ट। अब एडिशन साल्ट भी दो टाइप्स के हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनको दो टाइप्स में। नंबर वन, डबल साल्ट। कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन साल्ट। ठीक है, मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, सिंपल साल्ट्स और एडिशन साल्ट्स। एडिशन साल्ट फिर दो टाइप्स के हो जाते हैं आपके, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन साल्ट्स। तो हम जो स्टडी कर रहे हैं ये वाली, वो यही है ना। तो देखिए, सिंपल साल्ट कौन कौन से होते हैं? सिंपल साल्ट होते हैं हमारे NaCl, सबसे फेमिलियर साल्ट है ये, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, है ना, और कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। और भी एग्जांपल है इसकी, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड एटसेट्रा। तो देखिए, अब बात करते हैं सिंपल साल्ट की। तो सिंपल साल्ट क्या होते हैं? सिंपल साल्ट वो साल्ट होते हैं जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो वाटर बनता है और एक कंपाउंड बनता है। तो वाटर के अलावा जो बनता है ना, उसी को हम बोलते हैं सिंपल साल्ट। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इसके अंदर NaCl होता है जो सबसे फेमिलियर है, जिसको हम कॉमन साल्ट या टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, और है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड एटसेट्रा। अब देखिए ये कैसे बनता है आपका, ये वाला है ना, इसका एग्जांपल देते हैं। तो देखिए आपका बनता है ये HCl को आप सोडियम हाइड्रोक्स के साथ रिएक्शन कराइए तो क्या बनेगा आपका NaCl और H2O। तो ये हमारा वाटर है और ये हमारा दो कंपाउंड बना है, ये हमारा साल्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन है इसका, है ना। आगे देखिए, ये साल्ट्स क्या होते हैं? दीज साल्ट्स आर स्टेबल इन नेचर। ये नेचर में स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब क्या होता है कि वो साल्ट, यानी कि स्टेबिलिटी वो होती है कि अगर जैसा रखा हुआ है सॉलिड स्टेट में तो ये ऐसे ही रखा रहेगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। और ये जो NaCl है, ये किससे मिलकर बना हुआ है? इनसे बना हुआ है। तो ये अपनी इन दोनों स्टेट में वापस नहीं आएगा। ये होती है स्टेबिलिटी, मतलब जैसा है वैसे ही रहेगा। तो इसका नेचर कैसा होता है साल्ट्स का? सिंपल साल्ट्स का स्टेबल होता है ना। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग एडिशन साल्ट्स पर। तो देखिए, एडिशन साल्ट्स क्या होते हैं कि एडिशन साल्ट, दीज आर मेड बाय टू सिंपल साल्ट बाय केमिकली रिएक्टिव सब्सटेंस। एग्जांपल देखिए कि हमारे पास एक सिंपल साल्ट है और दूसरा भी हमारे पास एक सिंपल साल्ट है, और इससे क्या बन गया हमारा? डबल साल्ट। और इससे हमारा क्या बन गया? एडिशन एडिशन साल्ट बन गया।
तो ऐसे हमारा एडिशन साल्ट बनता है। लेकिन जो एडिशन साल्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। मतलब यही साल्ट हमारे क्लासीफाई आते हैं आगे जाकर के डबल साल्ट में और कॉम्प्लेक्स साल्ट में। कॉम्प्लेक्स साल्ट को हम कोऑर्डिनेशन साल्ट भी बोलते हैं या कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए, एडिशन साल्ट्स आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट एंड अनस्टेबल इन सॉल्यूशन। तो इट विल ब्रेक इनटू कांस्टीट्यूएंट स्पीसीज इन द सॉल्यूशन। मतलब क्या है इस वाली बात का कि देखिए कि ये जो हमारे एडिशन साल्ट है दो टाइप्स के हो गए। अब डबल साल्ट और इसमें कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कौन सा हमारा डबल साल्ट है और कौन सा हमारा कॉम्प्लेक्स साल्ट है। तो देखिए डबल साल्ट क्या होगा, दोनों ही साल्ट सॉलिड स्टेट के अंदर स्टेबल है। कॉमन बात तो इन दोनों में ये है। डिफरेंट क्या है, ये सॉल्यूशन में है ना, सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड सॉल्यूशन में ये क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्पीसीज में जिनसे मिलकर बना हुआ है। लेकिन ये डिसोसिएट नहीं होगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्पीसीज में। ये दोनों में फर्क है। मतलब कॉमन वाली बात तो है कि दोनों ही सॉलिड स्टेट में स्टेबल है, लेकिन ये लिक्विड सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं है, ये लिक्विड सॉल्यूशन में स्टेबल है। तो ये दोनों ही कंडीशन में स्टेबल है, लेकिन ये एक कंडीशन में स्टेबल है, दूसरी कंडीशन में स्टेबल नहीं है। तो देखिए अब आते हैं हम लोग डबल साल्ट हमारा क्या होता है। डबल साल्ट क्या होता है कि a double salt is a crystalline salts that made up two simple salts but with a crystalline structure that are different from each other, है ना। a double salt is a crystalline salts that's made up of two simple salts but with a crystal structure that's different from each other। तो इनका जो हमारे साल्ट्स होंगे ये क्रिस्टल फॉर्म में होंगे, लेकिन हर एक साल्ट का अपना एक स्ट्रक्चर होगा और वो स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो देखिए अभी डबल साल्ट कैसे एग्जांपल देखिए, तो हमारे पास है फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस अमोनियम सल्फेट, और यहाँ पर क्या है वाटर, इनको वाटर में लिया गया। तो ये 6 मॉलिक्यूल वाटर के, तो हमारा क्या बनेगा कि देखिए फेरस सल्फेट है ना, अमोनियम सल्फेट के कॉम्बिनेशन से हमारा बन गया डबल साल्ट। तो देखिए ये बन गया हमारा डबल साल्ट। इसको बोलते हैं हम लोग मोहर साल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मोहर साल्ट। मोहर साल्ट हो गया। अब ये मोहर साल्ट है ना बन गया हमारा। तो मतलब क्या है, ये जो साल्ट बना है हमारा, ये फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर के हमारा ये एक नया साल्ट बन गया। इसको डबल साल्ट बोलेंगे और ये मोहर साल्ट है। जब इस मोहर साल्ट को आप लिक्विड में डिसॉल्व करोगे, मतलब वाटर में डिसॉल्व करोगे, तो देखिए क्या होगा। तो ये डिसॉल्व करोगे आप, तो देखिए ये जो डिसॉल्व होगा वो किस में होगा, हाँ, तो आप इनको डिसॉल्व करोगे किस में होगा, ये आयरन में टूट जाएगा, सल्फेट में टूट जाएगा और अमोनियम आयन में ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए ये किन किन से मिले बन के बना हुआ है, एक तो इससे, एक सल्फेट से और एक इससे, तो वाटर मॉलिक्यूल है ना। तो देखिए इन तीनों से मिलकर बना हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसकी स्पीसीज ये हैं, और ये तो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मिल जाएगा, और ये हमारे पास तीन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए पोटेशियम सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट, इसको आप ब्रैकेट में AQ लिख दीजिए, और एल्युमिनियम सल्फेट, ये भी आपका एक्वस है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, पोटास एलम, मतलब फिट करिए इसको बोलते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है। जब आप इस फिटकरी को यानी पोटास एलम को लिक्विड यानी कि वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा,
और जब इस पोटास एलम को यानी कि फिटकरी को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा हमें? पोटेशियम आयन यानी के प्लस, सल्फेट आयन यानी कि SO4 2 नेगेटिव, और एल्यूमिनियम 3 प्लस, ये हमें मिलेगा। तो क्या हुआ, ये जिनसे मिलके बना हुआ था उनकी आइडेंटिफिकेशन देगा, मतलब आप टेस्ट करोगे तो ये आयन की टेस्ट ये दे देगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लिक्विड स्टेट में अनस्टेबल है ना। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन साल्ट्स पर। देखिए कॉम्प्लेक्स क्या है, कि द एडिशन कंपाउंड्स which do not give any test of its constituents ion in aqueous solution because these are stable in salt। तो देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं? द एडिशन कंपाउंड मतलब वो एडिशन कंपाउंड्स which does not give any test of its constituents ion in aqueous solution because these are stable in solution। तो ये जो साल्ट होते हैं इनके एक्वस सॉल्यूशन में अगर इनको डाल दोगे तो ये जैसे कि इन्होंने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन दे दिए हैं, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन को नहीं देंगे, है ना। एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है NiCN2 प्लस 2 KCN, इन दोनों के हमले है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलेगा? K2 NiCN4, है ना। तो इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम टेट्रा सायनो निकलेट थर्ड, ये इसका नाम होता है। जब आप इस साल्ट को वाटर में डिसोल्व करोगे तो क्या होगा? ये पोटेशियम आयन और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये इन दोनों में ब्रेक हो गया, लेकिन वास्तव में ये किससे मिलकर बना हुआ था? इससे, इससे और इससे, तीन से मिलकर, लेकिन उनको तीनों को नहीं दे रहा है। हाँ ये जरूर दे रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा दे रहा है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं कि इसको एक बार में समझने के लिए एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? आर ए स्पेशल एटम ऑफ कंपाउंड्स इन विच मेटल एटम या मेटल आयन। तो देखिए ये मेटल एटम है, ये वाला, है ना। और ये किससे सराउंडेड है? ये अनायंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, या तो यहाँ पर अनायन होगा या न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे ये सराउंडेड, मतलब ये बीच में होगा ऐसे करके, और ये वाले जो होते हैं वो इस तरीके से होंगे, है ना। ये हो गए आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन, ये उससे मैच कर रही है। अब हमने बताया था आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए ये सभी जो बताए सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंपल साल्ट्स और एडिशन साल्ट। सिंपल साल्ट्स क्या होते हैं? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब होते हैं ना। और ये क्या होते हैं? ये आपके, इनका नेचर होता है वो स्टेबल ही होता है। आगे फिर हमने देखा था एडिशन साल्ट्स। अब एडिशन साल्ट्स क्या है कि जब दो सिंपल साल्ट्स को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो वो एडिशन साल्ट बनता है, और वो दो टाइप का होगा, डबल साल्ट या कॉम्प्लेक्स साल्ट। और डबल साल्ट क्या है कि जब दो सिंपल साल्ट मिलकर के जो साल्ट बनेगा उसको हम एडिशन बोलेंगे, और एडिशन में भी डबल साल्ट क्या होगा, वो उसको डबल साल्ट बोलेंगे जिसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो जिन आयन से मिलकर बना हुआ वो आयंस उसके मिल जाए वापस, ठीक है। और अगर वो एडिशन साल्ट्स को हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं लेकिन हमें उसके आयंस नहीं मिल रहे हैं, पूरे नहीं मिल रहे हैं, एक आध मिल रहा है लेकिन पूरे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलेंगे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन साल्ट्स या कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। तो देखिए ये हमारे पास पूरी एक क्विक रिविजन हो जाता है।
सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।